आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। शी, चाइना, दुनिया, रशिया और हम कहाँ हैं, किधर हैं, क्यों हैं, पता नहीं। हमारी वेबसाइट studygloss.com आ गई है, तो वहाँ पे आप अकाउंट बनाइए, कोर्सेज अवेल कर सकते हैं। कल लास्ट डे है सेल का, और करंट अफेयर्स, एडिटोरियल्स आपका इंतज़ार करें एकदम आंसर राइटिंग के फॉर्म में। तो आज जिस बात पे हम चर्चा करने वाले हैं वो एक बड़े ही महत्वपूर्ण है जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से। देखो, पहली बात ये समझ लो, रशिया हमारा दोस्त है, रशिया ये है, रशिया वो है, बकवास। सब मतलब है, दैट्स इट। कोई किसी का दोस्त नहीं है। मतलब होगा तो ये भारत के साथ भी युद्ध कर लेंगे, चाहे कोई भी हो, कोई भी मतलब कोई भी हो। तो ये भूल जाओ जो इतनी गर्व से कहते हो 1971 उस समय भारत से मतलब था, हमने ट्रीटी साइन की हुई थी, तो ये आ गए। तो इट इज़ एज सिंपल एज दैट, क्योंकि वही रशिया आज चाइना के साथ हाथ में लाकर चल रहा है। उसमें कोई गलत बात नहीं है, उसका इंटरेस्ट है। यूक्रेन और रशिया वॉर में चाइना रशिया की मदद कर रहा है। चाइना ने साइड्स चुन ली हैं, आप समझिए इस बात को। तो अगर हम अभी बात करते हैं तो चीन और रशिया कहाँ खड़े हैं? चीन और रशिया बहुत ऊपर खड़े हैं, ठीक है। एक्सेस ऑफ इविल जो बोलता है अमेरिका, मेरे ख्याल में ये बदलेगा। तो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग ने ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में मुलाकात की। ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की सीट ऑफ पावर है। अब रशियन लीडर ने बहुत जबरदस्त चाइना लीडर का ऑनर किया। जैसे ही शी जिनपिंग आए, व्लादिमीर पुतिन मतलब ऐसा लगा कि उन्हीं के लिए सब कुछ सजा हुआ है। ऐसा बहुत कम होता है कि व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो सपोर्टिंग एक्टर के रूप में सामने आया, बट इसमें ऐसा हुआ। शी जिनपिंग वॉज द मेन लाइट। तो बोला, अरे मेरे प्यारे दोस्त आ गया है, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तेरी जीत मेरी जीत, तेरी हार मेरी हार। और फंडामेंटल इंपॉर्टेंस है, हम ऑपर्चुनिस्टिक नहीं है। क्या बात है, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। कह रहे हो हम ऑपर्चुनिस्टिक नहीं है, दोनों ही एक दूसरे को काट खाएं। समझ रहे हो? अगर इनके गोल मैच ना हो ना, और हम वी आर नॉट डायरेक्टेड अगेंस्ट एनीवन, हम किसी को कहां नुकसान पहुंचाएंगे? गोली मार के कहते हैं, पहले गोली मारो, बाद में पूछो कि बेटा तुमने किया क्या था। ये बात वही हो गई। शी कह रहे हैं कि अब ये तो देखिए व्लादिमीर पुतिन ने बोला, शी बोल रहे हैं कि अरे हम तो जन्म जन्म के साथी हैं, जब पैदा होने से पहले ही हम तुम्हारे साथ आ गए थे, और एक नया तरीके का इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो हम डेवलप कर रहे हैं, जो कि सही है। और बोला कि भाई अब 75 साल हमारे डिप्लोमेटिक टाइज को हो गए हैं, तो चलिए नाचते हैं गाचे हैं, नाचो नाचो नाचो। वही कुछ हिसाब के साथ यहाँ पे रहा। तो व्लादिमीर पुतिन ने जो लिटिल मॉस्को यहाँ पे बन गया, तो बड़ा ही जबरदस्त रहा सेकेंड डे ऑफ विजिट। तो अभी व्लादिमीर पुतिन चाइना गए हुए हैं, आपको पता ही है। और एक फर्म ग्रिप जो यूक्रेन वॉर पे है ना, वो चाइना ने ली हुई है। देखिए एक चीज समझिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रहे हैं। रशिया अटैक कर रहा है, चाइना सपोर्ट कर रहा है। इससे बढ़िया स्ट्रैटेजी कोई हो ही नहीं सकती, और इतिहास गवाह है। देखिए बहुत कॉमन पॉइंट्स हैं अगर आप रशिया और चाइना में देखो। पहला कॉमन पॉइंट क्या है? दोनों ही कम्युनिस्ट नेशन है। रशिया के ही तर्ज पे तो चाइना बना है। सोवियत ने अगर चाइना की मदद नहीं की होती तो क्या 1949 में चाइना वॉर जीत पाता? नहीं जीत पाता, हार जाता। ये तो भर भर के मदद दी गई है, आर्म्स दिए गए हैं। ऐसे ही कोरियन वॉर में भी हमने देखा। कोरियन वॉर से याद है, कल मैंने किम जोंग उन की बायोग्राफी रिव्यू की है। लॉन्ग फॉर्म ऑफ लेक्चर्स पे मैं दोबारा से आ रहा हूं। कल हम अलेक्जेंडर की बात करेंगे, और उसके बाद रॉथस्चाइल्ड। बहुत कमेंट बॉक्स में ये कमेंट्स थे, तो आप बताइए कि आप कौन सी चाहते हैं बायोग्राफी, या कौन सी केस स्टडी। जो आप बोलेंगे वो मैं कवर करूंगा, ठीक है ना। तो यूक्रेन पे वॉर जो है ये रशिया पकड़ता जा रहा है। पहले यूक्रेन जीत रहा था, हालांकि अभी $91 बिलियन की एड दी हुई है, जिसमें से $65 बिलियन तो अकेले यूक्रेन को दिए हुए हैं, बाकी इजराइल को दे दिए। तो यूक्रेन को पैसा मिल रहा है, तो ये वॉर बहुत लंबा चलेगा, क्योंकि पैसे की कमी होती है। अमेरिका पैसा फूके जा रहा है। अब अमेरिका पैसा दे रहा है कि लो पैसा, इन्हीं पैसे से मेरे वेपन्स खरीदना तुम। ये गजब ही हो रहा है, ठीक है। और रशिया जो है, रशिया पीछे चाइना सपोर्ट कर रहा है। तो आप लड़ रहे हो, पीछे से सपोर्ट है, तो इससे बढ़िया क्या ही दिक्कत, क्या ही चीज हो सकती है। तो ये तो गोल्डन एरा है दोनों के लिए, ठीक है। तो अभी यूरोप के टूर से वापस आए हैं, जहां पे फ्रांस के प्रेसिडेंट, हंगरी, सर्बिया के प्रेसिडेंट से इन्होंने मुलाकात की। देखिए यूरोप अमेरिका के दबाव में है।
ये वॉर बहुत टाइम तक अब चलेगा नहीं, क्योंकि आप ये समझिए कि रशिया एक बहुत बड़ा सप्लायर है एनर्जी का यूरोप को। तो अगर रशिया एक इतना बड़ा सप्लायर है तो यहां पे होगा क्या कि रशिया जो है वो इसी का ही वेट कर रहा है, यही सही अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा है कि एक बार जो है वो चीजें ठीक हों, उसके बाद फिर हम कूदेंगे। ये पहली बार हुआ है कि एक देश को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, इतने सैंक्शंस लगा, रशिया ने बोला भाड़ में जाओ। भारत ने तेल खरीदा, चाइना ने तेल खरीदा, मिडिल ईस्ट ने तेल खरीदा, मतलब रशिया से एनर्जी खरीदी डिस्काउंटेड प्राइस पे। तो ये अजीब बात है कि एक देश वॉर में और उसकी इकोनॉमी ऊपर जा रही है। अब ऐसे में व्लादिमीर पुतिन की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, फिर से प्रेसिडेंट हो गए हैं। तो पहला तो कम्युनिस्ट, दूसरा लीडर्स, दोनों ही लीडर्स एक जैसे हैं, दोनों ही लीडर्स एक जैसे हैं, ठीक है। शी जिनपिंग का भी काम करने का तरीका व्लादिमीर पुतिन से, हालांकि रशिया और चाइना में फर्क यह है कि वहां पे लीडर्स को भगवान माना जाता है, बहुत नेशनलिस्टिक प्राइड है। चाइना में भी यही है, लेकिन चाइना में कम है। शी जिनपिंग का भगवान नहीं माना जाता। चाइना के लोग डेवलपमेंट के साथ हैं कि डेवलपमेंट कर रहे हो तब तक हम आपका साथ देंगे। तीसरा पॉइंट, दोनों ही एग्रेसर हैं, दोनों ही जो है वो आगे बढ़ के एक दूसरे जो बुली करते हैं दूसरों को। क्रीमिया को कभी एनेक्स कर लिया, कभी यूक्रेन पे हमला कर दिया। ऐसे ही चाइना के भी साथ है, ताइवान पे और बाकी और देशों पे दबदबा। ये चौथा, दोनों ही न्यूक्लियर नेशंस हैं, सुपर पावर है दोनों, चाइना भी और रशिया भी। तो जब इतनी बड़ी ताकतें आपस में टकराएंगी और एक पॉजिटिव तरीके से टकराएंगी तो फिर हलचल तो होगी ही होगी। और अमेरिका और यूरोप के पसीने छूटे हुए हैं। अभी शी जिनपिंग जो हैं वो, आप ये समझिए कि चाइना और रशिया ने लो लिमिट्स स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की थी वॉर से पहले, ठीक वॉर से पहले। चाइना को पता था कि वॉर करेगा, यूक्रेन पे रशिया आज नहीं तो कल हमला कर ही देगा, और ये बिल्कुल आप मान के चलिए पता था ये चाइना को। अब उसके बाद ये स्ट्रैटेजी क्या होती है कि भाई देखो, सपोर्ट करना तुम हमारा और चुप तू तड़ाक मत करना, ठीक है। तो अभी रशिया जो है वो यूक्रेन की टेरिटरी का अच्छा खासा पार्ट कंट्रोल करता है, ठीक है। खार्किव रीजन जो कि एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक पॉइंट है, इसको भी इसने कंट्रोल किया है। चाइना जो है जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, मिडिल ईस्ट में उसका दबदबा, ईरान सऊदी को साथ में ले आया जो कभी सोचा नहीं था। रशिया हमला कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है, संबंध बना रहा है पूरी दुनिया से। तो मैंने क्या बताया, एक सपोर्टिव है, एक आगे बढ़ के हमला कर रहा है, तो बैलेंस्ड है पूरा। तो यूरोप और वेस्ट की हवाइयां उड़ी हुई हैं कि भैया करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। अब यही जो एंटनी ब्लिंकन यही बोल रहे हैं कि भैया ये बड़ा डेंजरस है हमारे लिए। सबसे बड़ी चिंता का विषय तो यह है कि जो चाइना और रशिया साथ में आए हैं और पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। चाइना इस समय टॉप सप्लायर है डुअल यूज आइटम्स। डुअल यूज क्या मतलब, सिविलियन और मिलिट्री पर्पस के लिए, दोनों ही पर्पस के लिए जो भी सामान है वो चाइना मुहैया करवा रहा है। चाइना के पास पैसा अता पड़ा हुआ, फालतू का पैसा, तो चाइना यहां पे फूंक रहा है। और चाइना के लिए बहुत अच्छा, एक तो बॉर्डर शेयर करता है, साथ ही साथ दोनों ही, वही क्या मैंने बताया ना कि दोनों ही एग्रेसर हैं। चाइना के लिए तो बहुत ही बढ़िया है कि जहां पे अमेरिका जो है वो चाइना के खिलाफ है। काफी देश इस समय चाइना के खिलाफ है, इंक्लूडिंग इंडिया। वहीं पे रशिया जो है वो भर भर के चाइना का सपोर्ट कर रहा है। तो अमेरिका ये बिलीव करता है कि चाइना बेसिकली टेक दे रहा है रशिया को, जिसकी वजह से रशिया अपने मिसाइल्स बना रहा है, टैंक्स बना रहा है, बाकी बैटलफील्ड वेपन्स बना रहा है, ठीक है। रशियन इंपोर्ट्स जो हैं, कंप्यूटर चिप्स, मशीन टूल्स और बाकी डुअल यूज आइटम्स भी चाइना से कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लॉजिस्टिक इक्विपमेंट जैसे लॉरीज, एस्कावेटर्स, ये भी रशिया को दे रहा है, और ये 7 गुना ज्यादा बढ़ गया है। अब ये क्या है, आप सोचिए, वॉर है, वॉर में सबसे ज्यादा रिसोर्सेज का खर्चा होता है। फ्रांस में रेवोल्यूशन क्यों आया? फ्रांस में रेवोल्यूशन इसलिए आया क्योंकि यहां पे एक तरीके से रिसोर्सेज खत्म हो गए थे रिसोर्सेज यहां पे, क्योंकि फ्रांस कूद गया था अमेरिका के वॉर में, कुछ बचा ही नहीं था। लेकिन यहां पे तो रशिया और अमीर हो गया है वॉर में। क्यों? चाइना साथ है। तुमको जो चाहिए, तुमको लॉरी चाहिए वॉर के लिए, क्योंकि यही सब तो इंपॉर्टेंट रहती है। तुमको एक्सकेवेटर्स चाहिए, तुमको मशीन चाहिए, चिप जो है वो हमारे पास है और हम तुमको सप्लाई करेंगे, ठीक है। अब चाइना भैया हिटलर की तरह हो गया है। शी जिनपिंग मैक्रोन और यूरोपियन यूनियन से बोल रहा है और जर्मनी से सबसे बोल रहा है कि परेशान मत हो कि हम यहां पे वॉर को सपोर्ट नहीं करने वाले हैं, हम रशिया को कोई भी हथियार नहीं बेच रहे हैं, ये हमारा आपसे वादा है, ऐसा शी जिनपिंग ने बोला।
बता रहे हैं, लेकिन फिर एक हफ्ते बाद अभी वही कि पुतिन से निकल गई है। आप ये समझिए कि 40 से ज्यादा बार पुतिन की फ्रेंडशिप का इन्होंने गुणगान गाया है और व्लादिमीर पुतिन से मिल भी लिया है। तो एक तरफ तो वेस्ट को शी जिनपिंग बता रहे हैं कि अरे कोई नहीं, हम कुछ हथियार नहीं देंगे, लेकिन दूसरी तरफ यहां पे आप समझिए कि भर भर के यहां पे शी जिनपिंग के गुणगान गाए जा रहे हैं। तो वेस्ट यही बोलता है कि देखिए, वेस्ट क्या कह रहा है, यूरोप और अमेरिका कह रहा है कि देखो तुम्हारी बात पुतिन सुन रहे हैं, तुम्हारी वजह से ही वॉर है, तो तुम क्यों नहीं प्रेशर बनाते, व्लादिमीर पुतिन से बोलो ना वॉर को एंड करें, क्या कर रहे हो। लेकिन यहां पे बोला कि देखिए हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो वॉर रोकने के लिए भी ठीक है, तो टेंशन की बात नहीं है, राइट डायरेक्शन में चीजें जो है वो बिल्कुल जा रही हैं। पुतिन जो है वो अभी इस समय मोमेंटम जो है उनके साथ है, और काफी चाइना का ग्रेटफुल भी है कि भाई आपने जो काम किया वो बहुत ही अच्छा रहा, और शी जिनपिंग को यूक्रेन की सिचुएशन में वो ब्रीफ करेंगे, ये हमको समझना चाहिए, राइट। अब साइनो रशियन रिलेशनशिप की बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस हुई है, तो दैट इज क्वाइट, अब यहां पे रिलेशनशिप जो ये पहले से नहीं था। देखिए 1949 में दोनों सोवियत जो मतलब चाइना बना और सोवियत ने फुल फ्लेज सपोर्ट किया, लेकिन माओ जेडोंग एक ऐसे लीडर थे वो खुद भी समझ में नहीं आता। माओ जेडोंग ने पूरी दुनिया से रिश्ते खराब कर लिए, इंक्लूडिंग सोवियत। जिस सोवियत ने उसको बनाया 1960 के बाद के माओ के, उनसे भी रिश्ते, चाइना में ही बवाल मचा दिया माओ जेडोंग ने। लेकिन 1975 के बाद जब देखिए इनकी डेथ हुई, तब उसके बाद दोनों ही जो हैं वो साथ में दोबारा आए, और फिर यहां पे काम जो है वो शुरू किया। डोमिनेंस का एरा तो माओ जेडोंग के जाने के बाद ही शुरू हुआ। वेस्ट जो है वो रशिया को लेके काफी ज्यादा हॉस्टाइल था, लेकिन यहां पे जब 2014 में क्रीमिया को एनेक्स किया था, बट यहां पे शी जिनपिंग जो है उन्होंने जबरदस्त सपोर्ट किया। अब ये सब आप देख रहे हो, भारत के लिए बहुत चिंता की बात है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात, रशिया जो है वो भारत का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है। 60 to 70% जो इंडियन डिफेंस सप्लाई वो रशिया से आते हैं, और चाइना से चल रहे हैं हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट, और रशिया चाइना है दोस्त। तो भारत के लिए तो ये बड़ी दिक्कत है कि भाई आखिरकार क्या करें, किसको कैसे डील करें। अब भारत का देखिए, भारत का न्यूट्रल स्टैंड लेने में यही तो प्रॉब्लम होती है। हम कहते हैं न्यूट्रल, लेकिन न्यूट्रल स्टैंड में फिर आप न्यूट्रल ही रह जाते हो, कोई आपका सपोर्ट करने आएगा नहीं। यूक्रेन नेटो का पार्ट नहीं था, अमेरिका ने सपोर्ट किया नहीं किया, युद्ध में नहीं कूदा वो। तो आप ये समझिए कि न्यूट्रल में यही, अब हम न्यूट्रल हैं, हम अमेरिका से भी, जो कि हमारी ठीक है पॉलिसी, बट क्राइसिस के समय सब, क्योंकि भाई तुम तो न्यूट्रल थे, तुम जब हमारे दोस्त नहीं तो फिर हम क्यों जाके जिनसे तुमने बिजनेस किया उन्हीं से हेल्प मांगो, तो ये रहती है। तो बहुत सारे ये जो वेस्टर्न एनालिस्ट बोल रहे हैं कि एक्चुअली इट इज रशिया जो है वो चाइना का जूनियर पार्टनर है। अब क्या होगा कि अगर वॉर ब्रेकआउट हो जाता है, देखिए अगर मान लीजिए भारत और चाइना में युद्ध होता है, तो रशिया खाली स्टेटमेंट देने वाला है। 1962 में रशिया ने बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं किया था, सोवियत ने सपोर्ट नहीं किया था। 1971 में भारत ने फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी, तो सोवियत का पूरा सपोर्ट था, और एक बहुत बड़ा कारण था सोवियत, जिसकी वजह से हम वॉर जीते। लेकिन आज ना ही ये 1962 का एरा, 1971 का एरा है। तो अगर चाइना से युद्ध होता है तो मुझे नहीं लगता कि व्लादिमीर पुतिन भारत के सपोर्ट में आएंगे, क्योंकि उनका चाइना से ज्यादा अच्छा रिलेशन है। मैंने क्या बताया, कौन किसकी कितना मदद कर रहा है। आप जिसका इतना पैसा खा रहे हो, आप उसके अगेंस्ट नहीं हो जाओगे, समझ रहे हो। एक इंसान, एक आपका बहुत अच्छा बचपन का दोस्त है, और दूसरा इंसान आपसे अभी 2-3 साल पहले ही मिला है, लेकिन वो आपको खूब पैसा दे रहा है, खूब मदद कर रहा है, तो दिल पे पत्थर रख के बचपन का दोस्त बाय बाय, और जो अभी वाला दोस्त है उसका हाय हाय। तो ये चीज़ है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। वेबसाइट को जरूर विजिट करें। थैंक यू सो मच।